चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी किया हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुलक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है मेरे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा मेरे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल करते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमने 0 किया और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरे पास में आया है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 2 होगी, डिग्री इसकी 2 होगी। यहाँ पे देखो, जब मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री क्या है मेरे पास, डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री मतलब घात। तो डिग्री का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरे पास, अक्स है, और अक्स की हाईएस्ट पावर कितनी मेरे पास यहाँ पे 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास में हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगी, जिसकी डिग्री 2 होगी, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ए मेरा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर मेरे पास ए इक्वल्स टू 0 हो गया तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट तो मेरा 0 हो गया, तो यहाँ से आएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी। और जब डिग्री आपके पास 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, या फिर उसको हम रेखिक बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास में। अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसीलिए यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो एक्स की पावर है वो आपके पास में क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, घटते हुए क्रम में होगी। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले मेरे पास में क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद एक्स की पावर 1 होगी, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होती है मेरे पास, 1 होता है। एक्स की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, घटते हुए क्रम में होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक्स की पावर 1 आएगी, उसके बाद एक्स की पावर 0 आएगी, और एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट लिखते हैं, सी लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है मेरे पास, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। तो फर्स्ट वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वाले में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये भी मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, माइनस का 3x स्क्वायर, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद प्लस का 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस 0 इंटू एक्स करेंगे। तो 0 इंटू एक्स क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा।
तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद में यहाँ पे फिफ्थ में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिक्स्थ एग्जाम्पल में गिवन है माइनस का 3x प्लस 1, तो यहाँ पे देखो a मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का मेरे पास टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये तो क्या मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये क्या रेखिक समीकरण आपके पास में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सेम ऐसे सेवंथ में देखो x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगी, मेरी लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन नंबर 8 में भी यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये भी क्या है मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 की यहाँ पे क्या देखो डिग्री यहाँ पे 1 है, डिग्री कितनी इसकी 1 है, इसका मतलब ये क्या है मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना था, डिग्री 2 होना चाहिए था, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का उसमें टर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी आती है हमें सोल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास एक रेक्टेंगल, एक होल मुझे बनवाना है, उस होल की आपको ब्रेथ क्या दे रखी है, उसकी जो चौड़ाई है वो हमने x ले रखी है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। उसके बाद में गिवन है कि जो होल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इस जो ब्रेथ है चौड़ाई का दोगुना होगा और उससे एक ज्यादा होगी, तो 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और हमें क्या गिवन है, इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है 300 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये जो शेप बन गई वो क्या बन गई, मेरे पास रेक्टेंगल बन गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ क्या है मेरे पास, यहाँ पे लेंथ है 2x प्लस 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेथ से x से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ से देखो इस अक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 2x स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा अक्स, और ये एरिया कितना गिवन हमें 300 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 300। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2x स्क्वायर प्लस का x, और इस 300 को मैं RHS में लेके जाऊंगा, तो माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो यहाँ से देख लो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, फिर x है, और यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मतलब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमें क्या गिवन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। तो यहाँ से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, x है, और b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 2x को LHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 2x, और माइनस के 6 को LHS में लेके आएंगे तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 1 प्लस 6, तो यहाँ से कितना प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है
उसके जैसा ही स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड को सोल्व करेंगे तो x² माइनस 2x और इस माइनस के 2x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6 और माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x आएगा। तो x² माइनस 2x माइनस 6 को LHS में लेके आऊंगा तो प्लस का 6 और प्लस के 2x को LHS में लेके आएंगे तो माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब x² आएगा, उसके बाद माइनस का 2x और माइनस का 2x तो माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब सेकंड वाला मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल नंबर 3 में x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से एंड -1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से। x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, -2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 2x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x² 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का x और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3, x² प्लस का x और माइनस का x तो यहाँ से कितना माइनस का x और माइनस का 2 इक्वल्स टू x² प्लस का 3x और माइनस का x तो यहाँ पे कितना प्लस का 2x माइनस का 3। अब इनको हम RHS वालों को LHS में लेके आएंगे तो x² माइनस का x माइनस 2, x² LHS में आएगा माइनस का x² प्लस 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x और -3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल आउट होगा, उसके बाद में आपके पास में क्या है यहाँ पे मेरे पास है माइनस का x और माइनस का 2x तो कितना आएगा माइनस का 3x और यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पे कितना 3 तो इसका मतलब कितना प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है और इसमें x² है ही नहीं, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या a इक्वल्स टू 0 है, तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीसरा पार्ट है ये क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ में x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से तो x मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से एंड माइनस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से और यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x², 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। अब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो 2x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा x, -3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू x² प्लस का 5x, 2x², यहाँ पे देखो प्लस का x और माइनस का 6x तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x, 2x² माइनस का 5x माइनस 3। अब x² को LHS में लेके आऊंगा और इस 5x को LHS में लाऊंगा तो माइनस का 5x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल आउट होगा, नहीं, यहाँ पे कितना प्लस का 2x² और माइनस का x² तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस का x²। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का 5x और यहाँ पे भी माइनस का 5x तो कितना हो जाएगा माइनस का 10x और यहाँ पे कितना माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x² माइनस 10x प्लस 3 ये क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
फिफ्थ में 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, तो 2x मल्टीप्लाई होगा x-3 से, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से। अब RHS में x को मल्टीप्लाई करूंगा x-1 से, उसके बाद में +5 को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से। तो यहाँ पे 2x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x², -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², -1 से मल्टीप्लाई करूंगा x, देन 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और -1 से करेंगे तो -5 आएगा। 2x², यहाँ पे -6x और -x कितना हो जाएगा, -7x +3 इक्वल्स टू x², -x और +5x, यहाँ पे कितना होगा, +4x -5। अब यहाँ से देखो 2x² -7x +3। अब इस RHS वाले पार्ट को हम LHS में लेके आएंगे, तो x को इस तरफ लेके आऊंगा तो -x², 4x आएगा तो -4x, और -5 इस तरफ आएगा तो +5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो 2x² और यहाँ पे -x², तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का मेरे पास 7x है, और यहाँ पे कितना, -4x, यहाँ से कितना होगा, -11x। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट 3 और यहाँ पे 5, तो 3 + 5 कितना, 8 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x² -11x + 8 इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट सिक्स्थ में यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा मेरे पास, a - b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। तो LHS वाला पार्ट तो मेरे पास एज इट इज आएगा। उसके बाद RHS में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू x और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी, मेरे पास 2 है, तो a² मतलब x², फिर माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी x एंड b की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 2, उसके बाद में कितना, प्लस का b², तो b की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर। यहाँ से x² प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x²। अब यहाँ से देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पे x है तो कितना आएगा, माइनस का 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² प्लस का 3x प्लस 1, RHS वालों को हम LHS में लेके जाएंगे तो माइनस का x² प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस के x² से प्लस का x² कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे प्लस 3x प्लस का 4x, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 7x, यहाँ पे कितना, प्लस का 1 और माइनस का 4, तो यहाँ पे कितना, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे x² का टर्म मेरे पास आ ही नहीं रहा है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। LHS में गिवन x प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो a का क्यूब तो x³ प्लस b³ यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 3a², तो यहाँ पे x² और इंटू में कितना आएगा 2 प्लस 3a, तो यहाँ पे कितना 3x और b² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो यहाँ पे 2x³ और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, और यहाँ पे x² है प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना 12, और यहाँ पे x, और इस RHS वाले पार्ट को मैं LHS में लेके आऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2x³ और प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x³
और यहाँ पे कितना माइनस का 2x³ तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का x³। उसके बाद में क्या मेरे पास प्लस का 6x² और यहाँ पे 12x प्लस 2x कितना आएगा 14x और उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बता रखा है, डिग्री 2 होना चाहिए, बट इसकी जो डिग्री है हाईएस्ट पावर x की वो कितनी है 3 है। इसका मतलब ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, इसमें यहाँ पे देखो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखो a³ आएगा, उसके बाद हम क्या लिखते हैं b³। तो b के साथ क्या यहाँ माइनस है, तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। उसके बाद हम लिख रहे थे कितना 3a²b। तो b के साथ क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले में क्या आता है a और b का होल स्क्वायर। तो b के साथ क्या मेरे पास माइनस है, तो होल स्क्वायर होगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से देखो LHS वाला पार्ट तो मेरे पास एज इट इज रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, और RHS में जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे a³ x का क्यूब माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे -3a तो x² और b की वैल्यू 2 प्लस 3a, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो LHS वाला पार्ट तो एज इट इज x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पे x³ 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 और यहाँ पे x² और 2 का स्क्वायर कितना 4 को 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12x आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इस RHS वाले पार्ट को हम LHS में लेके जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² माइनस का 12x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस का x³ से प्लस का x³ कैंसिल आउट होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या गिवन देखो माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो यहाँ से क्या रहेगा मेरे पास प्लस का 2x²। उसके बाद में आपके पास कितना है माइनस का x और यहाँ पे कितना माइनस का 12x, तो यहाँ से कितना माइनस का 13x और उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया।